ओम शांति। 8 अगस्त 2023। मीठे संघ ब्राह्मणों के लिए कल्याण, इसीलिए सदा फखुर में रहना है, किसी बात का फिक्र नहीं करना है। प्रश्न है, जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, गम या अफसोस नहीं होगा, हर सीन साक्षी होकर देखेंगे, कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे, किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे। इतनी सारी बातें बताई, इतनी सारी बातें, क्या क्या नहीं करेंगे? किसी को नाम रूप को याद नहीं, किसी को याद नहीं करेंगे, शिव बाबा को भी नहीं, ब्रह्मा को तो देखेंगे ही नहीं। हा? और क्या बोला? रोएंगे नहीं, मुरझाएंगे नहीं, और एक बोला अफसोस नहीं करेंगे। अफसोस का गायन करने वालों का नाम पड़ा अफगानिस्तान। अफसोस का क्या किया? बहुत गायन किया, तो अफगानिस्तान नाम है उनका। किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे, एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे। आज की जो वाणी है वो विशेष मातेश्वरी जी के शरीर त्याग करने के अगले दिन पे चली है, इसलिए सबको रोने धोने से छुड़ा रहे हैं। इससे एक दिन पहले मम्मा ने शरीर छोड़ा। ये 25 जून 65 की वाणी है, कृपया उसी ध्यान से पढ़ें। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। मीठे बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो। जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाप की सर्विस में हैं, उनसे यह ज्ञान और योग सुनना है। वह भी यही सुनाएंगे कि बाप को याद करो, क्योंकि वर्षा उनसे मिलता है। मम्मा भी तो वही सुनाती है, बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे यहाँ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना, क्योंकि तुम बेहद के बाप से यह वर्षा ले रहे हो। इनमें कोई भी शरीर छोड़कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि यह भी भावी है, कल्प पहले भी यह हुआ था, क्योंकि ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े ना, जिससे कोई फिक्र नहीं रहे। आज मम्मा गई, कल और भी कोई चले जाएंगे, फिर भी बाप को मुरली सुनानी है जरूर। उस दिन पर भी मुरली चली, और ये अगले दिन की वाणी है। बाबा तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स सुनाते, उनका अर्थ समझाते रहते हैं, और यही सबको कहते हैं कि बच्चे बाप को याद करो, कोई भी नाम रूप में फंसो मत। यह तो सब बच्चों के लिए ज्ञान है, मतलब ये जो प्रैक्टिकल में परिस्थिति आई है, ये भी बच्चों को कुछ सिखाने के लिए आई है, तो ये भी ज्ञान है। आगे चल कर के तो और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की है। इस समय तो हैं ही दुख की बातें, परंतु उस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं है। देखो यह बाबा तो कोई फिक्र में नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हमको तो बाबा को ही याद करना है, हमको बाबा से वर्षा लेना है। बाबा ने समझाया है कि क्रिएशन से कोई वर्षा नहीं मिलता, क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलना है। इसीलिए जो भी क्रिएशन है, बच्चे और बच्चियां, उन्हें एक क्रिएटर को याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझो कोई भी ऐसा विघ्न पड़ता है तो उसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि एक शिव बाबा को ही याद करना है, इसमें ही बच्चों का कल्याण है। अगर कोई अच्छी सर्विस करते करते चला जाता है तो समझना चाहिए कि जो भी कोई जाता है उसे जा कर के और कहाँ पार्ट बजाना है। कोई ना कोई कल्याण के कारण यह सब कुछ होता है, क्योंकि बाप कल्याणकारी है। एडवांस में कैसे रिपीट हुआ? 66 की वाणी, 65 की। मम्मा ने स्थूल शरीर का त्याग किया, एडवांस में क्या था जो ब्राह्मणों को बाप ने साक्षी कराया कि अब उनका कुछ और पार्ट बजाना है।
मम्मा का पार्ट हुआ 98, 99 के बाद धीरे धीरे जो गुप्त पार्ट हुआ उनका, तो जरूर उनको कोई दूसरा पार्ट बजाना था। स्थापना का पार्ट तो उन्होंने बजाया, समर्पित होना, स्थापना करना, ब्राह्मणों का परिवार। अब है विनाश। उसके बाद जो उस विनाश में बचेंगे उनकी करनी है उनको पालना। यह संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी। हर एक बात में कल्याण समझ फकुर में ही रहना है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर से वर्षा लेते हैं, वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं तो जरूर उनका कोई और पार्ट होगा, इससे भी जास्ती कोई कार्य करना है। अहो सौभाग्य, जो हमारा ही पार्ट है कल पहले मौफिक बाप के मददगार बनने का। मददगार बनते बनते कोई जनरल भी मर पड़ते हैं। हम समझते हैं ड्रामा अनुसार ही यह सब कुछ होता है। कोई गया तो क्या हुआ, हमें उनके लिए कुछ करना नहीं, हमारा तो सब कुछ गुप्त है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है जिन्हें कभी आंसू ना आए, कभी ऐसे भी ना समझें कि मम्मा का शरीर छूट गया, अब क्या होगा। आंसू आए तो नापास हो जाएंगे, क्योंकि बाप बैठा है ना, जो हम सबको वर्षा दे रहे हैं, वह तो अमर ही है। उसके लिए कभी कोई आंसू आने की दरकार भी नहीं है। हम तो खुद भी खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा का भी कोई कार्य अर्थ इस समय जाने का था, यह भी ड्रामा है। कोई भी अपनी अवस्था अनुसार शरीर छोड़े तो उनका कल्याण है। माना एक निश्चित अवस्था को पाने के बाद शरीर छोड़े तो उनका कल्याण है। बहुत अच्छे घर में जन्म लेकर के वहाँ भी कुछ अपनी खुशी देंगे। छोटे छोटे बच्चे भी सबको खुश कर देते हैं, सभी उनकी बहुत महिमा करते हैं। तो बच्चों का ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर मदार है। जो कुछ भी होता है सेकंड बाय सेकंड वह ड्रामा की नोंद है। ऐसा समझ करके खुशी में सदा हर्षित रहना चाहिए। कोई भी नाम रूप में हम लोगों को फंसना नहीं है। पता है यह शरीर है, इसको तो जाना ही है। हर एक का पार्ट नोंधा हुआ है। हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका पार्ट बदल सकता है? इसीलिए बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत और फिर हर्षित मुख रहना है। अटल अखंड राज्य लेना है तो ऐसा बनना भी है। कोई भी इत्तेफाक हो जाए तो कहेंगे भावी है ड्रामा की। जो पहले से सोचा ना हो और अचानक ऐसा कोई इत्तेफाक हो जाए तो समझेंगे ड्रामा। अफसोस की तो बात ही नहीं, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। इत्तेफाक तो होने ही है। चलते चलते अर्थक्वेक्स हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में से कोई मरने हैं, नहीं, कोई नहीं मरने हैं, नहीं, कोई भी मर सकते हैं, कोई भी इत्तेफाक हो सकता है। इसीलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे हमेशा बाप की याद में, फकुर में रहो। इसमें जो पार्ट जिसको मिला हुआ है वह बजाता है। उसमें हमको क्या करना है? हमारा ज्ञान ही ऐसा है। कैसा? अम्मा मरे तो हलवा खाना, यानी ज्ञान रत्न देना। समझो बाबा कहता है, कौन कहता है? शिव बाबा कहता है कि यह बाबा भी चला जाए तो तुम बच्चों को फिर भी नॉलेज तो मिली हुई है कि हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है, इनसे तो नहीं लेना। मम्मा के जाने के बाद ही क्या इशारा दे दिया कि भले ये बाबा भी चला जाए तो भी तुम बच्चों को ज्ञान तो है। बाप कहते हैं यह सब बच्चे जो हैं मेरे से वर्षा लेकर के दूसरों को रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, बाप का परिचय देना है, हर एक के ऊपर मेहर करना है। तुम्हारा यही पुरुषार्थ है कि यह बेचारे दुखी हैं, इनको सुख का रास्ता बताएं। इस दुनिया में सिवाय एक बाप के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाला है ही नहीं।
लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता एक ही है, उनको ही याद करना है। यहाँ दुख की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, भले हम जानते हैं तुम्हारी मम्मा सर्विसेबल सबसे नंबर 1 गाई जाती है, उनके हाथ में क्या दिखाते हैं? मम्मा के हाथ में क्या दिखाया? सितार। सरस्वती को सितार दिखाई है, 7 तारे हैं उसमें। बरोबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी वह बहुत अच्छा समझाती थी। वह भी कहती थी शिव बाबा को याद करो, मुझे नहीं याद करना। मन मना भव, मध्याजी भव, यह 2 अक्षर मशहूर हैं, बाकी तो डिटेल है। तो कोई भी हालत में कोई भी संशय किसी को पड़े कि यह क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, अगर यह संशय आया तो इससे क्या होगा, अपना ही नुकसान कर देंगे। तुम बच्चों को कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए, भले बीमारी हो, कुछ भी हो, यह तो कर्म भोग है। बाबा से पूछते हैं बाबा यह क्या है, तो बाबा कहेंगे यह तुम्हारा कर्म भोग है। जिन पाप कर्मों को योग बल से भस्म कर रहे हो, तो जो रह जाते हैं, जो सिर्फ योग बल से भस्म नहीं हो सकते, तो भोग के रूप में आते हैं। अगर कोई बात ड्रामा में पहले से बताने की नहीं है तो मैं कैसे बताऊं? कोई कहते हैं ना बाबा ने पहले नहीं बताया, ये बात हमको पहले क्यों नहीं बताई? तो अगर ड्रामा में ही नहीं है तो कैसे बताऊं? यह बाबा भी साक्षी होकर के देखते हैं, तो बच्चों को भी साक्षी होकर के देखना है और बाप की याद में फखुर में रहना है कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पोतरे और पोत्रियां हैं, ईश्वर से वर्षा ले रहे हैं। बरोबर हम जानते हैं मम्मा ने भी ईश्वर का वर्षा लेते लेते शरीर छोड़ दिया, तो क्या करेगी? अगला जन्म लेकर जितना वर्षा पाया उससे आगे का पुरुषार्थ करेगी। संपूर्ण वर्षा तो नहीं लिया, वर्षा लेते लेते शरीर छोड़ा। हम हर एक को तो बस बाप और वर्षे को याद करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। यह बच्चे भी महसूस कर सकते हैं कि जितना हम पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, ऊंचा प्रिंस बनेंगे। सूर्यवंशी भी प्रिंस और चंद्रवंशी भी प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं। तो बच्चों को पढ़ाई पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए पढ़ना जरूर है। ऐसे थोड़े ही है कि कोई का माँ बाप मरता है तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा। तो तुमको भी पढ़ाई रोज पढ़ना है, तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी। सर्विस भी हर हालत में जरूर करनी है। हर वक्त बुद्धि में वही एक बाबा याद रहे, तुम्हें वही पढ़ा रहे हैं और उनसे ही वर्षा लेना है। उसने ही हमारी बुद्धि का ताला खोला है। सारे ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे बुद्धि में है। पूरा ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और इस पूरी सृष्टि का आदि मध्य अंत। यहाँ ब्रह्मांड को अलग कर दिया, सूक्ष्म वतन अलग और स्थूल सृष्टि अलग। इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं, बस उसी नशे में मौज में रहे सबको सुनाना भी ऐसे ही है। क्योंकि तुम बच्चे जो पक्के ब्राह्मण बने हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, इसमें कोई मुरझाने की फिक्र करने की बात ही नहीं। ऐसी अच्छी अवस्था चाहिए। तुम समझते हो अंत में विजय हमारी होनी ही है, ढेर के ढेर अपना वर्षा लेने के लिए आएंगे। कुछ भी हो तुम्हारे सर्विस की वृद्धि होती रहेगी, तो सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी दैवीय चाहिए। पावन बने बगैर धर्म की वृद्धि नहीं हो सकती, बाबा ने बोला है। तो बाबा ने कहा है तुम्हारी सर्विस की वृद्धि होती ही रहेगी, सिर्फ क्या चाहिए? तुम्हारी एक्टिविटी बहुत दैवीय चाहिए, उसमें कोई भी आसुरी गुण नहीं चाहिए। किसी से लड़ना झगड़ना, किसी से कड़वा बोलना या अंदर में कुछ लालच, लोभ, क्रोध आदि अगर होगा तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसीलिए कोई को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। कोई छोटे बच्चे हैं, चंचलता करते हैं, तो भी चमाट नहीं मारनी, उन्हें भी प्यार से चलाना है। घर में भी बड़ा युक्ति से चलना है। कई हैं जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, घर में जाते हैं
तो उन्हें माया हैरान करती है। यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तूफान जोर से आते रहेंगे, दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न पड़ते रहेंगे, तुम्हें घबराना नहीं है। बाप कहते हैं इस हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे, क्योंकि यह नई नॉलेज है। कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ मानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, यह ज्ञान मार्ग है। ज्ञानेश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो बस। हम भी तुमको कहते हैं बाप को याद करो, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। अभी नर्क है, रावण राज्य है, अब बाप और स्वर्ग को याद करो। तुम गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी दुनिया पतित बनती आई है। अभी बाप कहते हैं बस मुझे याद करो। जो यहाँ के होंगे उनके संस्कार ही देखने में आएंगे, वह झट समझ जाएंगे। कोई आदि की आत्माएं हैं, आदि में अपना पुरुषार्थ करते करते शरीर छोड़ दिया, तो वो जब दोबारा बाबा के सामने आएंगे या टच में आएंगे तो उनके संस्कार वही देखने में आएंगे, झट समझ जाएंगे। तुम अभी बेहद के बुद्धिवान हो, सयाने को बुद्धिवान कहा जाता है, तो तुम्हें उसी नशे में रहना है, बाकी गम की कोई बात नहीं। यह हम जान गए हैं कि ड्रामा चल रहा है। तुम कहेंगे कि वाह, किस बात पे वाह कहेंगे? किस बात की वाणी चल रही है? तुम कहेंगे वाह, क्या हुआ, क्या घटना हुई वाणी में? मम्मा गई, वह एक्टर दूसरा एक्ट करने गई। सूक्ष्म वतन के लिए नहीं बोला, एक्ट होता है साकार शरीर से, तो वह कहाँ गई अब एक्टर? आत्मा ही तो एक्टर है, अब दूसरा शरीर लेके उसको एक्ट करनी है। बिंदी को थोड़ी एक्ट करनी होती है। इसमें मूंझने की, रोने की, दुख की दरकार नहीं है। वह कोई ऊंची सर्विस करने के लिए गई है। कोई शरीर छोड़ेगा तो भी ऊंची सर्विस जाके करेगा, अगर उसका पुरुषार्थ सही चला है। तो अगर वो शरीर भी छोड़ देगा तो बाबा ने क्या कहा, जो सर्विस कर रहा था उससे भी कोई ऊंची सर्विस उसको करनी है, इसीलिए वो गया। इसीलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या, सभी जाएंगे, सभी आ गए ना, मम्मा के साथ वाले भी जन्म लेके दोबारा आ गए ना। यहाँ नहीं थे मम्मा के साथ आदि में? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हम होंगे। तो बाबा कह रहे हैं मम्मा क्या, सभी जाएंगे, हमको भी बाबा के पास जाना है। हमारा काम है बाबा से, सबका काम है बाबा से, मम्मा का काम था बाबा से। अभी उनसे वह नॉलेज पा करके, सर्विस करके जाके कोई दूसरी सर्विस के लिए दूसरा पार्ट बजाने गई। सेवा भी दूसरी, जितना नॉलेज पाया, जितनी सर्विस की, अब उसके आधार से दूसरी सर्विस के लिए दूसरा पार्ट बजाने गई। रोल चेंज हो गया। वहां जगदम्बा सरस्वती, फिर विकराल रूप भी तो धारण करना है ना, फिर सतयुग में पालना के रूप में आना है। हम साक्षी होकर के देखते हैं, ऐसे नहीं कि मम्मा चली गई, फलानी चली गई, यह चले गई। अरे आत्मा सर्विस के लिए गई, शरीर तो सब खाक में मिलने हैं। इसीलिए कभी भी बच्चों को कोई प्रकार का फिक्र नहीं करना। हाँ, यह सत्य है कि यह जो स्टूडेंट बाबा का था, माना मम्मा, जो एक स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो मम्मा बहुत अच्छा स्टूडेंट थी, अच्छा समझाता था। गाया जाता है अगर कोई भी प्रकार का संशय आया तो यह खत्म हुआ, पद से भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे कोई प्रकार का फिक्र नहीं करो, डायरेक्शंस जो मिलते हैं उन्हें अमल में लाते रहो। ऐसे मत समझो कि यह क्या हो गया। फिक्र उनको होगा जो बाप को और नॉलेज को भूलेगा, उसको क्या आएगा, फिक्र आएगा। तुम बच्चे सभी मास्टर नॉलेजफुल हो, जिसका जो पार्ट है उसमें हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा, रात्रि को तो सब याद में बैठे, रात भर सबने योग किया होगा ना कि हमारी मम्मा वापस आ जाए। तो बाबा कह रहे हैं रात्रि को तो सब याद में बैठे, अच्छी कमाई हो गई। बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं कि यह बगीचा बन रहा है। अभी ब्राह्मण है, इसके पीछे देवी देवताओं का बगीचा बनना है। अभी यहाँ सब पुरुषार्थी हैं।
कोशिश कर रहे हैं अच्छा फूल बनने की। कांटे को फूल बनाने का शो करेंगे। तुम्हें यहाँ स्थिरियम होकर बैठना है। बाबा देखो कितना पक्का कराते हैं। बाबा का फरमान मिला हुआ है, सिर्फ मुझे याद करो। कोई ने रोया तो बाबा कहेंगे जिन रोया तिन खोया। बाबा देख रहा है कि कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है। नहीं, सब महावीर हैं। ऐसे ऐसे विघ्न तो आने ही हैं। ड्रामा है, भावी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मीठे मीठे सिक्की लदे ज्ञान सितारों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपनी दैवीय एक्टिविटी बनानी है। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। कड़वा नहीं बोलना है। लोभ लालच नहीं रखना, कोई को दुख नहीं देना, सबको सुख का रास्ता बताना है। कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है। ड्रामा की निश्चित भावी समझ, फकुर में रहना है, फिक्र नहीं करना है। वरदान है, सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले। राज युक्त भव। जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राज युक्त रहने का वरदान देते हैं। समझ आई ये लाइन? जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, कोशिश करते हैं कि बाबा ने जो जो डायरेक्शन दिया है उसको तुरंत अमल में लाएं, ताज़ा ताज़ा डायरेक्शन हम फॉलो करें। तो क्या हुआ? जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, अपनी जितनी उनकी ताकत है पूरी लगा के, तो बाप दादा उन्हें क्या वरदान देते हैं? स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी रहने का वरदान देते हैं। स्वयं के या एक दो के संस्कारों के राज को जानना। कौन से राज को जानना? एक दो के संस्कारों के राज को जानना। कहते हैं ना बाबा व्यक्तवाणी में, हर एक के संस्कारों को जान, उसके साथ वैसा डील करना चाहिए। इसके ऐसे संस्कार हैं, इसको कहते हैं युक्ति से चलना। स्वयं के या एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मेल देने या स्नेह की रूह रिहान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त हो जाता है। कब? जब सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मेल देंगे। अपना पोता मेल देंगे और अगर आपकी सच्ची दिल है तो उस पोता मेल में 100% गलती आप किसकी बताएंगे? अपनी बताएंगे ना, क्योंकि आपका पोता मेल है। अगर दे रहे हैं पोता मेल और रिपोर्ट किसी और की है उसमें, तो आपकी दिल कैसी है? दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ उसमें खोट है, तभी तो उसका भी जिक्र हुआ ना उसमें। अगर आपका पोता मेल है तो पूरी गलती उसमें किसकी बतानी है? स्वयं की। स्लोगन है, सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। दाता को करो, विधाता को करो और वरदाता को करो। किसको करोगे? तीनों को। विधाता किसको कहते हैं? विधाता ब्रह्मा को कहते हैं। और दाता कौन? ऊपर वाला। वरदाता कौन? वो भी ऊपर वाला। सब तीनों तो ऊपर वाले ही हैं। आपस में बांट लेंगे जिसको जो टाइटल चाहिए। अपने को तो राजी करना है। अच्छा, ओम शांति।